आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर इंग्लिश बुक के एक चैप्टर को जिसका टाइटल है द स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन। और इस चैप्टर को लिखा है जी शाहिद ने। ये पूरा चैप्टर एक माउंटेन कैट के बारे में है जिसको पलास कैट कहा जाता है। और ये वर्ड पलास एक जर्मन नेचुरलिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो इस पूरे चैप्टर में हम पलास कैट के बारे में ही जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं और पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है पलास कैट दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से एक है। इसका नाम जर्मन नेचुरलिस्ट पीटर साइमन प्लास के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने बिल्ली का जिक्र सबसे पहले किया था। पलास कैट को 12,000 फीट की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। पतले रास्ते बिल्ली के गुफा तक जाती हैं, जो चट्टानों के बीच इतनी ऊंचाई पर हैं कि ऐसा लगता है मानो वह आसमान को छू रहे हों। आमतौर पर बिल्ली अपने आसपास के माहौल में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाती है कि उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि उसका कलर ही ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर आगे वर्ड यूज़ किया गया है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब है कि जब जानवर अपने कलर के अकॉर्डिंग अपने आप को आसपास के वातावरण में छिपा लेते हैं और किसी को नज़र नहीं आते। जैसे कि पोलर बियर वाइट कलर का होता है तो उसे बर्फ़ीली जगह में आसानी से देखा नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो अपने आप को छुपा लेता है अपने कलर के अकॉर्डिंग। तो यही जानवरों की खूबी, जिसमें जानवर अपने रंग रूप की वजह से अपने आप को दूसरों से छिपा लेते हैं, यही खूबी कैमोफ्लेज कहलाती है। ठीक है, तो आगे इसमें बताया गया है कि इस तरह छिपाकर वह अपने शिकार पर घात लगा सकती है बिल्ली और शिकारों से छिप सकती है। मंगोलिया में बिल्ली की खोज में आने वाले वन्यजीव फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता को गाइड यह विश्वास दिलाती हैं कि वे बिल्ली का पता लगा लेंगे, भले ही वह पकड़ में ना आए। हालांकि गाइड विजिटर को चेतावनी देते हैं कि उन्हें बहुत धैर्य रखना होगा और अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसके अनुमान नहीं लगाया जा सकता ऐसे मौसम के लिए तैयार रहना होगा। कोची केरल के वन्यजीव फोटोग्राफर शेफिक बासिद अहमद ने मार्च 2017 में की सर्दियों में मंगोलिया की यात्रा की। अब देखिए यहाँ पर अहमद से ही पूरे आगे की चैप्टर शुरू होगा कि जो अहमद है वो उन्होंने यात्रा की 2017 में मार्च के महीने में, ठीक है। तो अब उन्होंने यहाँ पर कैसा समय बिताया इस बारे में आगे पढ़ते हैं। उन्होंने पहले खुश्ताई नेशनल पार्क में 4 दिन ट्रेनिंग और कैंपिंग की, फिर उन्होंने अल्ताई पर्वत क्षेत्र में 11 दिन बिताए। लोकल गाइड ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें पलास कैट के दर्शन हो जाएंगे। अहमद के गाइड ने अहमद को बताया कि बिल्ली दिन और शाम के समय एक्टिव रहती है और इसीलिए उन्हें सुबह होने से ही ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि रेडियो टेलीमेट्री और कैमरा टैप की मदद से बिल्ली को ट्रैक किया जा सकता है। अब देखियो रेडियो टेलीमेट्री क्या है। रेडियो टेलीमेट्री रेडियो सिग्नल की मदद से किसी जानवर की मूवमेंट या उसकी लोकेशन का पता लगाया जाता है, ठीक है। यह पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। रेडियो सिग्नल की मदद से जानवरों की लोकेशन या फिर उनके मूवमेंट कि वो क्या कर रहे हैं इस बारे में पता लगाया जाता था सिग्नल्स की मदद से। दूसरा है कैमरा ट्रैप। कैमरा ट्रैप मतलब कि जिसमें एक कैमरा ऐसा आता है जो ऑटोमेटिकली फ़ोटो खींचता है। तो कैमरा ट्रैप में जब जानवर अपनी कोई गतिविधियां करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, हिलते डुलते हैं, तो कैमरा जो है मोशन को, ठीक है, मोशन को कैप्चर कर लेता है और तुरंत फ़ोटो खींच लेता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर रेडियो टेलीमेट्री और कैमरा ट्रैप की मदद से बिल्लियों को ट्रैक किया जा सकता था, लेकिन कई बार यह उनकी नज़रों से भी बच जाती हैं। गाइड ने बर्फ़ में बिल्ली के पैरों की निशानों का भी पीछा किया। नज़ारा देखकर अहमद कांप उठा। वहाँ हरियाली बिल्कुल नहीं थी। मतलब जहाँ पर अहमद और उनके गाइड पहुँचे तो वहाँ पर नज़ारा देखकर अहमद कांप उठे। वहाँ हरियाली बिल्कुल नहीं थी। अपने गाइड से अहमद ने पूछा कि वे इस तरह से ठंडे रेगिस्तान में पलास कैट को कैसे ढूंढ पाएंगे।
गाइड ने अहमद को विश्वास दिलाया कि बिल्ली को ढूंढा जा सकता है, हालांकि शुरू में उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है, और समझाया कि ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ से ढकी चट्टानों पर बैठी बिल्ली को उसके सफ़ेद बालों के कारण पहचानना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सब बिल्ली के जो फर हैं, हेयर है, वो वाइट कलर के हैं और यहाँ पर ये बर्फीली जगह हैं, तो यहाँ पर बिल्ली को पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। पहले 2 दिन अहमद को कोई सफलता नहीं मिली। सूखी स्टेपी के कुछ जानवर जैसे रोडेंट्स घूमते हुए उसे नजर आए। इसके अलावा पूरी जगह बर्फीली वीरा नगरी का समुद्र जैसा लग रहा था। ठीक है, जैसे कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ का एक समुद्र हो। दिलचस्प बात सिर्फ यहाँ का मौसम था, जो तेज़ी से एक के बाद एक तेज़ हवा से तूफ़ान और फिर भयंकर तूफ़ान में बदलता जा रहा था। जब मौसम ख़राब हुआ तो उन्होंने चट्टानों के बीच शरण ली। किसने? अहमद और उसके गाइड ने। तीसरे दिन गाइड ने दूरबीन से दूर तक देखते हुए अहमद से कहा कि वह अपने कैमरे को तैयार रखे। उत्साहित अहमद ने दूरबीन से बिल्ली को देखने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि वह पूरी तरह से बिल्ली छिपी हुई थी। लेकिन आखिरकार उसने गाइड की मदद से उसे देख ही लिया और उसकी तस्वीरें भी खींच ली। मंगोलिया में अपने 15 दिन के प्रवास के दौरान बिताने के दौरान अहमद को कुल 6 बार ये कैट दिखाई दी। वह हर रोज़ हर घंटे बिल्ली की तलाश में बिताते थे, या पैदल या घोड़े पर सवार होकर बिल्ली को खोजते थे। कुछ जगह ही इतनी खड़ी होती थी कि वहाँ केवल घोड़े पर ही जाया जा सकता था। अपनी पलाश कैट के अनुभव को मेरे साथ साझा करते हुए उन्होंने अपनी पहली नज़र को याद किया। मतलब यहाँ पे जो अहमद है वो अपने उस अनुभव को शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने सबसे पहले कैट को देखा। जब उन्होंने सबसे पहले कैट को देखा तो उनका अनुभव कैसा था, ये आगे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने पहले तो बिल्ली को पहचान नहीं पाया। मुझे लगा कि मैं बस चट्टानों के एक टुकड़े को देख रहा हूँ। बिल्ली का सिर्फ बर्फ़ से सना हुआ सिर ही नज़र आया। वास्तव में बिल्ली ऐसी दिख रही थी जैसे कि उसने बर्फ़ पहन रखी हो। आखिरकार बिल्ली को देखने के बाद मैंने फिर से दूरबीन से देखा और तब मैंने देखा कि बिल्ली के चेहरे के बालों पर ओस की बूंदें थीं जो बर्फ़ के टुकड़े की तरह दिख रही थी। यह बहुत ही शानदार नज़ारा था। अहमद ने आगे बताया कि एक बार जिस बिल्ली को वह पूरी तरह से शांति से देख रहा था, वह अचानक उसकी आंखों से ओझल हो गई, मतलब गायब हो गई। अहमद ने गीली बर्फ़ में करीब 2 घंटे तक इंतज़ार किया, लेकिन उसे फिर से वह नहीं देख पाया। गाइड ने कहा अहमद से कि बर्फ़ और चट्टानों के बीच से गुप्त रास्ते हो सकती हैं जो केवल बिल्लियों को ही पता होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें समझ आता है कि बिल्ली वहाँ अहमद के नज़रों से कैसे गायब हो गई, क्योंकि वो किसी चट्टानों के बीच बने गुप्त रास्तों से कहीं निकल गई होगी। तो गाइड ने बताया कि बर्फ़ और चट्टानों के बीच गुप्त रास्ते हो सकती हैं जो केवल बिल्लियों को ही पता होंगे। उसने अहमद को यह भी चेतावनी दी कि ऐसे कई मौके आए हैं जब फोटोग्राफर या फिर वैज्ञानिक को प्लास कैट को देखे बिना ही लौटना पड़ा था। अहमद ने कहा कि जब मौसम लगातार बदलता रहता है तो बिल्ली का पीछा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हवा की गति बहुत तेज़ होती है और कभी कभी अचानक चिल्लाती हुई तूफान में बदल जाती है ये हवाएं। कई बार उनके तंबू उड़ जाते हैं। कैमरे का इस्तेमाल करना भी मुश्किल होता है। मोटे ऊनी दस्तानों में अच्छी तरह से सुरक्षित होने के बाद भी अहमद की उंगलियां सुन्न हो जाती थी और कैमरे को संभालने का संघर्ष बन जाता था। ट्रैक के लिए विशेष जूतों की ज़रूरत होती थी। रात में अब अहमद और उसके गाइड को स्लीपिंग बैग में कई परत कंबलों के साथ सोना पड़ता था। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती थी कि उन्हें स्लीपिंग बैग में भी कंबल ओढ़ के सोना पड़ता था। सुबह 5 बजे उठ जाना होता था और गर्म कॉफ़ी उस समय उन्हें पीने को मिलती थी।
आगे अहमद बताते हैं कि मैंने पॉल विलियम्स, एक प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता, से मंगोलिया में बीबीसी के फिल्मांकन के दौरान पेलिस कैट को देखने के उनके अनुभव के बारे में उनसे पूछा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पर्सन आ गए हैं, इनसे यहाँ पर अहमद कुछ पूछ रहे हैं कैट के बारे में। तो उन्होंने देखिए इस पर क्या जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि मेरी टीम को इसे देखने में कई सप्ताह लगे। हमें उन लोगों की नज़रों पर निर्भर थे, हम उन खानाबदोश लोगों की नज़रों पर निर्भर थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे। पॉल विलियम्स ने कहा कि पलास कैट के आंदोलन और सामाजिक संगठनों के बारे में कुछ भी हमें ज्ञान नहीं था, हमें उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। वहाँ पर जो लोग रहते हैं इनको छोटा भूत कहते थे, पहाड़ का एक छोटा भूत इन्हें कहा जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि फिल्मांकन के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने पहाड़ की ऊंचाई पर एक चट्टानी गुफा में 5 बिल्लियों के बच्चे मिले जो कुछ ही सप्ताह के थे, बहुत ही छोटे थे। बच्चे ऊर्जा से तो भरे हुए थे, लेकिन जब कोई शिकारी जैसे कि चील उनके ऊपर से गुजरता था तो वे अचानक जम जाते थे। उन्होंने याद करते हुए कहा कि पलास कैट किसी पौराणिक प्राणी की तरह दिखती है। ठीक है, एक जैसे कोई प्राचीन जानवर हो उसकी तरह दिखती है जो गहरे विचारों में डूबा हुआ हो। वे सबसे चरित्रवान जानवरों में से एक है जिन्हें मैंने कभी देखा और फिल्माया है, मतलब सबसे यूनिक एनिमल है जो मैंने देखा है। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्था के वैज्ञानिक नीरज माहिर, जो 2013 में इस बिल्ली का अध्ययन कर रहे थे, कहते हैं कि वन्यजीव फोटोग्राफर और उत्साही लोग जो भारत की पलास कैट को देखना चाहते हैं उन्हें लद्दाख आना चाहिए। लद्दाख के चांगथांग जिले के किसान और चरवाहे इस बिल्ली को बहुत प्यार करते हैं, जिसे वे अपने पशुओं को चराते समय देखते हैं। आगे और लास्ट पैराग्राफ, 2016 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर IUCN ने ये पता लगाया कि पलास कैट की जो संख्या है वो खतरे में है, मतलब पलास कैट अब विलुप्त होती जा रही हैं। शिकार की कमी और रहने की जगह के नुकसान के कारण इसकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। कनाडा स्थित पलास कैट अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण गठबंधन IUCN और दूसरे समान विचारधारा वाले संगठन जो हैं, इन सभी ने मिलकर इस बिल्ली की रक्षा के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं और वो कुछ इस पर काम कर रहे हैं। तो यहीं पर हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो इस बारे में मुझे लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई स्टोरी के साथ। बाय।